एपिसोड 1 जानवरों का हमला। रुद्र को हमेशा से पता था कि दुनिया एक है खतरनाक जगह। छोटी उम्र से ही उसके माता पिता ने उसे शिकार करना, मछली पकड़ना आदि सिखाया और साथ ही साथ कि कैसे शिकारियों से अपना बचाव करें। लेकिन कुछ भी उसे किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं कर सकता था ताकि दस दर्द भरे जीवन को सही से जी सके। सूर्य धीरे धीरे जंगल के पीछे छुप रहा था, जो एक शांतिपूर्ण गांव से मीलों दूर स्थित है। रुद्र अपने नियमित कामों में लग गया। उसका काम था जाल की जांच करना और अपनी माँ के लिए जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करना। लेकिन उसका शांति से भरा शाम अचानक बाधित हो गया। दूर से गुरने और दहाड़ने से की आवाज शांत हवा में गूंज उठी। शुरू में रुद्रा ने इसे महज एक जानवर की आवाज मान ली थी। उसे लगा कि शायद कोई हिरण जाल में फंसा गया होगा या कोढ़ पक्षी और शिकारी अपने शिकार को पकड़ रहा है। लेकिन चीखें और चिल्लाने की आवाज जारी रही। अब रुद्र को ऐसा आभास हो रहा था कि उसका अंतर्ज्ञान उसे चेतावनी दे रहा है कि तो कुछ गड़बड़ है। बिना हिचकिचाहट के रुद्र ने कर रहे अपने वर्तमान काम को छोड़ा और अच्छे से देखने के लिए कि सामने क्या हो रहा है, पास के पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही वह पेड़ की चोटी पर पहुंचा, भय के कारण उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसने देखा कि जानवरों का एक बहुत बड़ा झुंड उसके गांव, जिसको वो घर बोलता था, उसके तरफ तीव्र गति से बढ़ रहा थे। वो गांव के प्रवेश द्वार से बस कुछ ही दूरी पर थे। उन जानवरों की आंखों भूख और द्वेष से भरी हुई थी। उनकी एक नजर ही सामने वाले की रीढ़ को ठंडक से भर सकती थी। रुद्र अभी डर से कांप रहा था, क्योंकि वो भलीभांति जानता था कि ये सभी जानवर उसके घर की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरी जमीन ऐसे कांप रही थी, मानो बहुत सारे भयावह जानवर रेस लगा रहे हैं। सभी जानवर आगे बढ़ रहे थे और रास्ते में आने वाले सभी चीजों को रौंदते जा रहे थे। पीछे कुछ बच रहा था तो बस विनाश हुई कस्तुएं। गांव की शांति भारी सड़कें अब केवल तस्वीर में रह गई थी। अब सब उथल पुथल हो गया था। हमले से बचने के लिए सभी गांव के लोग सुरक्षित स्थान की तलाश में इधर उधर भागने लगे, क्योंकि धूल और धुएं के घने उभरते बादलों ने पूरे गांव को घेर लिया। रात की चांदनी उसी भयानक अंधेरे में खो गई। रुद्र बिजली की रफ्तार से पेड़ पर से उतरा और अपनी तेजी गति से अपने गांव की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गई और उसका दिमाग विचारों से भर गया। उसने अपने मन में प्रार्थना करते हुए कहा, पिताजी, माँ और सभी लोग ठीक हो। आंखों के सामने चलते दृश्य को देख रुद्र की आंख आंसुओं से भर गई थी और वो लगातार बहने लगी। उसका हर एक कदम चिंता, भय और एक हताशा से भर जा रहा था। पर फिर भी वो अपने आप को यही आशा दिला रहा था कि वह सही समय पर पहुंच जाए। लेकिन जब वो अपने गांव पहुंचा तो उसे अपनी सोच से भी बदतर कुछ मिला। वहां पर विशाल लकड़बग्घा से लेकर कई अलग अलग आकार के जानवर थे, जो तेज, चालक और भयावह थे। कुछ जानवरों की आवाजें और दहाड़े पूरी रात गूंजती रही, जबकि अन्य छाया की तरह चुपचाप चले गए। रुद्र उस दृश्य को देख अंदर से कांप गया था। इस भयानक हमले के सामने गांव की रक्षात्मक कोशिश पूरी तरह विफल हो गई थी। इसीलिए वहां बहती हवाओं में भी दुख और हताशा भर गई थी। बहादुर लोगों ने आक्रमणकारियों पर हमला करने के लिए हथियार उठाए थे, लेकिन जानवरों के क्रूरता के सामने वो टिक नहीं पाए। चर तहस-नहस हो गए थे, इमारतें जल रही थी और रात भर पीड़ा की चीखें गूंजते रही। 10 विध्वंस के दौरान परिवार अलग हो गए और उसी समय दोस्ती की परीक्षा हुए, क्योंकि लोग जीवित रहने की प्रवृत्ति पर भरोसा करते थे।
गांव का समुदाय बिखरने के लिए मजबूर हो गया था, क्योंकि सभी व्यक्ति सुरक्षा की मांग कर रहा था। ऐसा विनाश अपने सामने देख सभी के दिल दहल गए और मन उदासी से भर गया था। रुद्र का दिल भी दुख से भर गया था, क्योंकि उसने अपने सामने कोई अपने प्रियजनों को जानवरों के पेट में जाते देखा था। पर उसने सभी चीजों को नजरअंदाज करते हुए अपने घर के तरफ दौड़ पड़ा, अपने माता और पिता की तलाश में। लेकिन अपने घर को देखने के बाद उसके माता पिता उसे नहीं मिले। उसका घर पूरी तरह टूट गया था और बस उसका विनाश हुआ मलबा दिखा रहा था। रुद्र 8 साल का लड़का सामने का दृश्य देख उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। गांव के विध्वंस ने उसे अंदर से लहिला के रख दिया और मलबे के बीच अपने माता पिता को ढूंढने लगा। रुद्र रोते हुए माँ पापा चिल्ले जा रहा था। वो यही उम्मीद कर रहा था कि वो सही सलामत हो। जब रुद्र अपने माता पिता को ढूंढते हुए गांव के मध्य से पहुंचा, तो उसने जो देखा उससे वह स्तब्ध रह गया। उसके सामने उसके माता पिता खड़े थे। उसकी माँ का निर्जीव शरीर जमीन पर पड़ा था, जबकि उसके पिता लगभग गिरने के कगार पर थे, क्योंकि वह अपने धनुष को कसकर पकड़े हुए 5 जानवरों से घिरे थे। आगो रुद्र, यहाँ से भाग जाओ और छिपने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढो, रुद्र के पिता रुद्र पर चिल्लाए। हालांकि रुद्र उन्हें सुन नहीं पाया, क्योंकि वो खून से लथपथ अपनी माँ के शरीर को घूर रहा था। उसके दिल में अभी बहुत सारी भावनाएं उमड़ रही थी, जैसे दुख, क्रोध, घृणा और पीड़ा। जब उसने अपनी माँ के निर्जीव शरीर को देखा तो वो अंदर से टूट सा गया। अवह रुद्र अचानक दर्द से चिल्ला उठा। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसने एक घड़ी उठाई और जानवरों की ओर चिल्लाते हुए बोला, मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह क्या कर रहा है। उसकी उदासी और नाराजगी उसे नियंत्रित कर रही थी, क्योंकि उसने अपने पिता को घेरने वाले जानवरों पर कड़ चीजें फेंकी थी। रुद्र, यहाँ से चले जाओ, उसके पिता उस पे चिल्लाए, लेकिन रुद्र उनकी बातों को नहीं सुन सका। अचानक उन जानवरों में से एक रुद्र की तरफ मुड़ा और तुरंत रुद्र जानवर की तीव्र भयानक आंखें देख डर से सहम गया। 10 से पहले वो कुछ कर पाता, वो जानवर रुद्र पर इपटा। उसके दांत खुले हुए थे और पंजे फैले हुए। रुद्र ने बचने की कोशिश की, पर वो डटन तेज नहीं था। जानवर ने उसकी बाह पकड़ ली, उसने कपड़े फाड़ दिए और उसका मांस भी फाड़ दिया। वो दर्द से चिल्लाया, लेकिन वह गिरा नहीं। वह उस जानवर को चकमा देकर भागने लगा और अंत से भागने से कामयाब रहा। लेकिन रुद्र की बाह से भारी खून बह रहा था। उसे हल्का हल्का चक्कर आ रहा था। वह जानता था कि उसे सहायता चाहिए, नहीं तो वो मर जाएगा। रुद्र इसी उम्मीद में पास की मकान में से एक की ओर लड़खड़ाता हुआ गया, इसी सोच के साथ कि कोई उसकी मदद करेगा। सौभाग्य से उसने एक वृद्ध महिला को देखा। वह जानवरों से छिपकर रहने वाली गांव की चिकित्सक में से एक थी। रुद्र, बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखा। उसने तुरंत रुद्र को इमारत के अंदर खींच लिया और उसके घाव पर काम करना शुरू कर दिया। वह यह जानती थी कि रुद्र उस शिकारी का बेटा है, जिसने अपने गांव की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रखी है। रुद्र के जख्म को ठीक करने के लिए बूढ़ी औरत ने अपना जादू चलाया और रुद्र अगले कुछ घंटों तक वहीं पड़ी रहा, दर्द और थकावट से आधी बेहोशी की हालत में। बूढ़ी औरत ने उसके घावों को साफ किया, उसकी बाह पर पट्टी बांधी और दर्द को कम करने के लिए उसे जड़ी बूटियां और दवाएं दी। इस पूरे समय बाहर गांव में युद्ध और विध्वंस की आवाजें गूंज रही थी। धातुओं के टकराने और लकड़ी टूटने की आवाज के साथ ही हवा में चीखें और दहाड़े गूंज रही थी।
रुद्र को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कितने लोग अभी भी जीवित हैं और कितने जानवर मारे गए या क्या कोड उन्हें बचाने के लिए आ भी रहा। जब वह असहाय होकर लेटा हुआ था तो उसके मन में अपने माता पिता के साथ बिताए सुंदर समय की यादें उभर कर बाहर आ रही थी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे क्योंकि वह अपने प्रियजनों को बचाने के लिए खुद को शक्तिहीन महसूस रहा था। वह जानता था कि उसे जीवित रहना है, अपने लिए, अपने माता पिता और बाकी सभी लोगों के लिए जो इस अप्रत्याशित हमले में मारे गए थे। आगे क्या होगा, क्या करेगा अब रुद्र? उसके माता पिता जीवित रहेंगे कि नहीं? जानने के लिए सुनते रहिए रुद्रा, अ प्योर वॉरियर, सिर्फ डार्विन साहू आयन आरजे डीके चैनल पर।